हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव और आज हम ये बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है और कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज आज हम सीखेंगे। जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टॉक मार्केट होती क्या है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे को एक बिज़नेस स्टार्ट करना है फिनोमो नाम से, और उसको स्टार्ट करने के लिए मेरे को चाहिए 1 लाख रुपए और मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपये हैं। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है पैसों की। तो मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने उससे बोला कि आप मेरे बिज़नेस में 50,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे, हमें फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा हम वो 50-50 शेयर कर लेंगे। वो रेडी हो गया और हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। हमारा बिज़नेस कुछ सालों तक काफ़ी अच्छा चला। उसके बाद अब हमें अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करने के लिए हमें चाहिए 1000 करोड़ रुपए। तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? इसके 2 तरीके हैं, पहला डेट फाइनेंसिंग और दूसरा इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट यानी हम किसी से लोन ले लें, लेकिन यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा लोन पहली बात तो हमें कोई देगा नहीं। अगर कोई दे भी देता है, अगर हमने लोन लिया 15-20 साल के लिए लिया तो हमें वो फ्यूचर में रीपे करना है, प्लस हर साल हमें उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो एक थोड़ा सा ये मुश्किल वाला ऑप्शन है। हमें यहाँ पे बर्डन भी रहता है कि हमें पे करना है और हम उस पैसे को सही से यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो ये है कि इक्विटी, यानी कि हम अपने जैसे और आप जैसे लोगों से पैसे लें। पब्लिक से पैसा लेती है कंपनी। जब कंपनी हम जैसे पब्लिक से पैसा लेती है तो कंपनी फ्री होती है, क्योंकि ये पैसा कंपनी को वापस नहीं करना हम लोगों को, और साथ ही साथ कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं करना। लेकिन ये कंपनी पैसा लेती कैसे है? अगर हमें लोन लेना है तो हम बैंक जाएंगे, वहाँ से लोन ले लेंगे। लेकिन अगर कंपनी को पब्लिक से पैसा लेना है तो क्या वो सबके घर घर जाके पैसा लेगी? नहीं, और ये इलॉजिकल भी है और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो कंपनी कैसे लेगी? तो यहाँ पे बीच में आती है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के थ्रू कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है। जब स्टॉक मार्केट के थ्रू कंपनी पब्लिक से पैसे लेती है तो उसके बदले में कंपनी पब्लिक को शेयर्स देती है। तो ये शेयर्स क्या होते हैं? इसको एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं कि कंपनी की कैपिटल सपोज 1000 रुपये है, तो कंपनी पूरी कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, उसको हम यूनिट्स बोलते हैं, और उस एक यूनिट की वैल्यू फिक्स कर देती है। यानी कि कंपनी की कैपिटल 1000 रुपये है तो उसने 100 यूनिट्स बांट दिया और एक यूनिट की वैल्यू फिक्स कर दी 10 रुपये। तो यानी कि कंपनी के 100 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपये। तो हम लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और उसके बदले में कंपनी को पैसा देते हैं। तो हम कंपनी के शेयर्स बाय ही क्यों करते हैं? हमें क्या फ़ायदा होता है शेयर बाय करने से पहले? चलिए इसको समझते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मेरा फ्रेंड मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा 50,000 रुपये, तो हम 50-50% शेयर्स के हो गए। तो यानी कि हमें प्रॉफिट होगा तो 50% उसका, 50% मेरा। तो जैसे हम कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो उस कुछ परसेंट के हम उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हमें भी प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी को लॉस होगा तो उस परसेंट का लॉस हमें भी बियर करना पड़ेगा। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये मत सोचें कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये सोचें कि हम बिजनेसिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप HDFC बैंक का शेयर खरीदते हैं तो आप HDFC बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो दूसरा फ़ायदा हमें स्टॉक खरीदने से वो ये होता है कि हमें डिविडेंड इनकम मिलती है। डिविडेंड इनकम क्या होती है? जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट अपने शेयर होल्डर्स को देती है। तो वही हमें क्या होता है? डिविडेंड इनकम। तो 2 फायदे होते हैं, एक तो शेयर की वैल्यू बढ़ती रहती है और दूसरी हमें डिविडेंड इनकम मिलती रहती है। चलिए अब ये जानते हैं कि जब कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है और अपने शेयर्स बेचती है, वो कहाँ पे अपने शेयर्स बेचती है और कहाँ पे कंपनी लिस्ट होती है। तो उस जगह को हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में मेनली 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है, पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE पे कम से कम 5400 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है और NSE पर कम से कम 2000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। तो इतनी सारी कंपनीज लिस्टेड है, आप चाहे किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इतनी सारी कंपनीज लिस्टेड है जिसमें से कुछ कंपनीज ग्रो करती हैं और कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं। तो आप उन अच्छी कंपनीज को कैसे ढूंढेंगे ताकि आपको फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके? तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आप ऐसी कंपनीज को कैसे ढूंढेंगे, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलिए अब ये जानते हैं कि हम शेयर्स बाय कैसे करते हैं। जो शेयर्स हैं वो सेल कहाँ पे होते हैं और बाय कहाँ पे होते हैं? स्टॉक एक्सचेंजेस में। तो क्या हम शेयर्स बाय और सेल करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे? नहीं।
तो यहाँ पे आते हैं ब्रोकर्स, जो हमें हेल्प करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस से शेयर्स को बाय करने में, और वो हमें अपना एक अकाउंट प्रोवाइड करते हैं जिसे हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट, जिसके थ्रू हम स्टॉक एक्सचेंजेस से शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। तो बहुत सारी डीमैट अकाउंट कंपनीज है जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, एंजल वन, ICICI डायरेक्ट और बहुत सारी कंपनीज है जिनके थ्रू आप शेयर्स बाय कर सकते हैं। अगर आपको शेयर्स बाय करने तो सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट तो खुलवाना ही पड़ेगा। तो वेट किसका कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाइए और अपना अकाउंट आज ही खुलवा लीजिए। तो चलिए आप बात करते हैं कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी मार्केट को। जब कंपनीज पहली बार अपने शेयर्स लोगों को सेल करने के लिए ऑफर करती है तो वो होती है प्राइमरी मार्केट, जिसमें एक वर्ड आता है जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, IPO। यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि कंपनी पहली बार लोगों से बोलती है कि हमारे शेयर्स बाय करो और उसके बदले में हमें पैसा दो। जब आप लोग IPO में अप्लाई करते हो तो सीधा पैसा है वो कंपनी के पास जाता है और हम शेयर सीधे कंपनी से बाय करते हैं। उसके बाद कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है, उसके बाद उसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। उसके बाद स्टार्ट होती है सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पे एक्चुअल में लोग शेयर्स बाय और सेल करते हैं। प्राइमरी मार्केट में हम शेयर्स सीधे कंपनी से खरीदते हैं और सेकेंडरी मार्केट में हम कंपनी से नहीं खरीदते, हम एक दूसरे लोगों से खरीदते हैं। अगर मैं आपको सेकेंडरी मार्केट को सिंपल शब्दों में समझाऊं तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो डेली शेयर्स को बाय सेल करते रहते हैं। यहाँ पे बायर्स और सेलर डेली एक्टिव रहते हैं। जब बायर्स ज़्यादा होते हैं तो जो मार्केट है वो अप चली जाती है, और जब सेलर्स ज़्यादा होते हैं तो मार्केट डाउन चली जाती है। तो डिपेंड करता है कि डिमांड और सप्लाई पे। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज की जो आपको काफ़ी सुनने को मिलती है, दैट इज़ निफ्टी और सेंसेक्स। तो हमने देखा कि हमारे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है, दैट इज़ NSE और BSE। BSE में 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है, तो इन सभी कंपनीज को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो BSE ने क्या करा हुआ है, टॉप 30 कंपनीज है उनका एक इंडेक्स बनाया हुआ है और वो उन 30 कंपनीज को ट्रैक करते हैं। अगर वो 30 कंपनीज अच्छा ग्रो कर रही है तो हम मान लेते हैं कि मार्केट अप जा रही है। अगर वो 30 कंपनी से डाउन है तो हम मान लेते हैं कि कंपनीज मार्केट डाउन है। तो BSE के इंडेक्स को हम बोलते हैं सेंसेक्स। उसी तरह NSE का भी अपना एक इंडेक्स होता है जिसे हम बोलते हैं निफ्टी। निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज होती हैं। NSE टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है और उसके हम इंडेक्स को हम बोलते हैं निफ्टी। जब निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ता है तो हम मान लेते हैं कि पूरी स्टॉक मार्केट ही बढ़ रही है। अगर ये दोनों डाउन होते हैं तो हम मान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट डाउन चल रही है। तो चलिए अब जानते हैं कि सेबी क्या होती है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो पूरी स्टॉक मार्केट पे नज़र रखती है कि कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा, स्टॉक ब्रोकर कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। जैसे RBI है वो सारे बैंक्स पे नज़र रखता है, उसी तरह सेबी पूरी स्टॉक मार्केट पे नज़र रखती है कि कहीं पे कुछ गलत ना हो, सारा काम ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। और अब मैं आपको एक टर्म और बताता हूँ, आपने काफ़ी सुनने को मिली होगी, बियर मार्केट और बुल मार्केट। बुल मार्केट यानी जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, जब मार्केट बढ़ रही होती है तो उसे बोलते हैं बुल मार्केट, और जब मार्केट डाउन जाती है, रेड लाइट में होती है, तो उसे हम बोलते हैं बियर मार्केट। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यस, स्टॉक मार्केट से डरिए मत, ये काफ़ी अच्छी जगह है। जो लोगों ने बना रखा है ना स्टॉक मार्केट में पैसा लूज होता है, वो ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी कंपनी सिलेक्ट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इनडायरेक्टली कर क्या रहे हैं आप, स्टॉक मार्केट के थ्रू बिजनेस में तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अच्छे बिजनेस सिलेक्ट करें ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके और आप अच्छी खासी अपनी वेल्थ क्रिएट कर सके। और हाँ, जाते जाते डीमैट अकाउंट खुलवाना ना भूलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए ख़त्म करें और खुलवा लीजिए। हमें काफ़ी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, सपोर्ट करते रहा करिए, हमें अच्छा लगता है।